ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नव विमान आदि विद्या विषय की चर्चा चल रही है। तो पीछे 5 मंत्रों के आधार पर चिंतन किया गया कि 3 प्रकार के वाहन हमें अपेक्षित हैं और वे अश्वियों की सहायता से निर्मित भी होते हैं और गति भी करते हैं। तीव्र से तीव्रतम गति वाले वो संभव हैं यदि कुशल शिल्पियों के द्वारा निर्मित हों। तो इसमें कल तृतीय मंत्र के हिंदी भाग पर विचार किया गया था। आज चतुर्थ मंत्र का जो हिंदी भाग है उसमें चलते हैं। यम अश्विना इत्यादि। जो अश्वी अर्थात अग्नि और जल। अश्वी किसको कहते हैं इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। अश्व माने शीघ्र गमन का साधन, और वो जिसके पास है वो अश्वी है। तो इसलिए अग्नि और जल के माध्यम से उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए कहा कि अग्नि और जल हैं, उनके संयोग से श्वेतम अश्वम। श्वेत अश्व क्या है? भाप रूप अश्व अत्यंत वेग देने वाला होता है। तो क्योंकि जल और अग्नि के संयोग से भाप निकलती है, वो श्वेत वर्ण की होती है और वह अश्व भी है। अश्व माने शीघ्र गति का साधन, वो हमारे लिए बनती है। जैसे ये भाप का इंजन का आविष्कार हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बात तो उससे पहले भी है, पहले की हैं, सारी पहले की बातें हैं ये। अब बताओ वो आविष्कार क्या क्या उन लोगों ने फिर ये बातें तो पहले बोल रहे थे। उसमें आविष्कार की बात ये होती है, प्रकृति के अंदर सभी सिद्धांत विद्यमान हैं, सभी पदार्थ भी विद्यमान हैं।
बात है कि हम उनकी बुद्धिपूर्वक योजना करें। तो जो भी बुद्धिपूर्वक योजना करता है अब उसी का आविष्कार वो कहलाता है। ये ठीक है कि वेद में सारी विद्याएं हैं, अब इन विद्याओं को प्रायोगिक रूप में जो लाएगा तो वो सिद्ध हो जाएगी, नहीं लाएंगे तो फिर पुस्तकों में रहेगी वो। अभी भी जैसे ये अभी आविष्कार की जो बात करते हैं तो अभी ऋषियों का आयुर्वेद पर भी आ रहा है, इस खगोल पर भी आ रहा है, जो सब कुछ आ रहा है, ऋषियों ने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन अभी उसका प्रायोगिक रूप तो हमारे सामने नहीं है और हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो जो लोग कर रहे हैं तो उन्हीं का नाम होगा, है ना। हम तो ग्रंथों को पढ़ने का भी प्रयास नहीं कर रहे, आविष्कार की बात तो अलग है। वो लोग अपने स्तर पर परिश्रम कर रहे हैं तो इसलिए उनके आविष्कार वो कहलाएंगे। हम बातें करते हैं, इसलिए सब कुछ होते हुए भी हमारा नहीं कहलाएगा, हमारी संपत्ति नहीं कहलाएगी। वो परिश्रम करें, सिद्धांतों को यहाँ से लें और उसके अनुकूल आविष्कार करें, निर्माण करें तो सब कुछ संभव है। बात ये होती है, कोई अपूर्व वस्तु नहीं लाई जाती कभी भी। सिद्धांत भी पहले से हैं, पदार्थ भी पहले से हैं, केवल उनकी योजना की जाती है, उसका उपयोग किया जाता है, बस ये रहता है। पेटेंट क्या चीज है? जबरदस्ती लेना जबरदस्ती वाली बात है। अब यहाँ वो तो होगा, जब हम नहीं करेंगे तो जो करेगा तो उसका होगा। जो बलवान होगा वो ले गया, तो जो करेगा उसका नाम होगा। यहाँ तो पहले किया हुआ है, ज्वेलरी का सब मसाले हैं वो रिंग का सब उपयोग बताया हुआ है और इससे इस्तेमाल भी हो रही चीजें। अब यहाँ जबरदस्ती क्या हो रही है? एलोपैथ वाला की जबरदस्ती है कि आयुर्वेद वाले सर्जरी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब उनकी चीज है तो क्यों नहीं करेंगे? अब यहाँ लड़ाई हो रही है ना इसकी। उसमें कमी उनकी नहीं है, अपनी है ना, उनको हावी होने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। हम में से कौन है ऐसे जो हम सर्जरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो वो तो कर रहे हैं। नहीं तो यदि योग्यता है, क्षमता है तो कौन रोक सकता है? रामदेव ने किया है, रोक उसको देखो, वो भी चल रहा है। अभी चूंकि वो प्रबल है, हाँ, तो प्रबल होने का अवसर भी हमने दिया कहीं ना कहीं। यहाँ तो हुआ है, जैसे ना एक बार मैं बताता हूँ आपको, हॉकी का खेल ना, इन्होंने क्या किया, हॉकी की टीम हमारी जो है हमेशा बाजी मारा करती हो, स्वर्ण पदक लिया करती हो। इन्होंने क्या किया कि उसका जो है ना नियम चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर बना करके ना उस पर अभ्यास किया 2 3 4 5 साल, उस पर पक्के हो गए वो। फिर 1 2 लाउट कर दिया कि इस पे खेलो स्थान पर थी, हाँ, उस पे वो प्लास्टिक का है वो घास। ऐसे होता है, ऐसे भी कानून चेंज कर दिए लोगों ने जगह जगह उन खेलों में, उन चीजों में। तो लाठी जिसकी भैंस उसी की, तो लाठी हम अपने हाथ में ले लें तो हमारी भैंस हो जाएगी। ये बात हुई है। हम प्रयास करें अपने स्तर पर। तो भापरूप अश्व अत्यंत वेग देने वाला होता है, खूब वेग देता है। अब उसका प्रयोग उसने देखा, उसकी बुद्धि चल गई वहाँ पर, जेम्स वाट की। सिद्धांत सारे हैं यहाँ पर, है ना, तो उनका प्रायोगिक स्वरूप सामने लाने वाला क्या होना चाहिए, जिससे कारीगर लोग सवारियों को अघाश्वाय शीघ्र गमन के लिए वेगयुक्त कर देते हैं, है ना। उस भाप का प्रयोग करके जो शिल्पी लोग हैं वो सवारियों के इधर उधर आने जाना करने के लिए शीघ्र गमन जिससे कि वो कर सके, ऐसा उसका प्रयोग कर देते हैं। जिस वेग की हानि नहीं हो सकती, है ना, ये अघ शब्द का अर्थ दिया, है ना। ऐसा वेग है वो जो बाधित नहीं हो सकता किसी से, उसको जितना बढ़ाया चाहे उतना बढ़ा सकता है ना, उतना बढ़ सकता है, माने कितना भी वेग को तीव्र कर लें,
जैसे आजकल अब ये चल रही हैं, बुलेट ट्रेन आ गई, या और हवाई जहाज की गति है, कारों की गति है, बढ़ा रहे हैं और बढ़ा देते हैं। तो ये भी है। शश्वदित स्वस्ति, जिन यानों में बैठ के समुद्र और अंतरिक्ष में निरंतर स्वस्ति अर्थात नित्य सुख बढ़ता है ना, ऐसे यान है वो, जो कि समुद्र आदि में गमन के साधन तो हैं ही, सुख की वृद्धि का भी वो कारण बनते हैं। ददथु, जो कि वायु, अग्नि और जल आदि से वेग गुण उत्पन्न होता है ना। वायु, अग्नि और जल, इनका सम्यक संयोजन करके तो वेग उत्पन्न होता है। उसको मनुष्य लोग सुविचार से ग्रहण करें माने उसकी विनियोजना करें, यंत्रों में, वाहनों में उसका युक्ति पूर्वक योजना करें। उससे क्या होगा? वाम, यह सामर्थ्य पूर्वोक्त अश्वी संयुक्त पदार्थों ही में है ना। जिन पदार्थों के साथ में अश्वियों का संबंध लग जाएगा। अब वो आता है ना तूफान, अब चक्रवात तूफान आता है ना, कितनी भयंकर शक्ति है उसकी। समुद्री किनारे जो लोग रहते हैं उनको उसका सामना करना पड़ता है। कभी कभी इधर भी आ जाता है, मैदानी क्षेत्रों में भी, तो कितनी भयंकर शक्ति है उसकी। ये विद्युत है, ऊपर से जो मेघ से आती है, कितनी शक्ति है उसकी। उसको सहन करना ही अभी संभव नहीं हो पाया है। ना ही चक्रवात की शक्ति को हम उपयुक्त कर पाए हैं। तो वो क्या है? वायु की शक्ति है, वायु वेग है वहाँ पर। इधर विद्युत की शक्ति है, विद्युत का वेग है। तो इन सब का सदुपयोग करें हम। उसको हम सूचित कर सकते हैं। हाँ, वही तो इनका सबका प्रयोग करना है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि उसका जो प्रयोग सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य का योग जिन पदार्थों के साथ होता है तो वो तीव्र गति वाले हो जाते हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। तत् सो सामर्थ्य है ना, जो वह सामर्थ्य है वो कैसा है कि दात्रम, जो दान करने योग्य है, और मही, बड़े बड़े शुभ गुणों से युक्त है। कीर्तन्यम, अत्यंत प्रशंसा करने के योग्य, और सब मनुष्यों का उपकार करने वाला भूत माने है। तो ऐसा है वो सामर्थ्य अश्वियों का, क्योंकि वही पैद्वह, अश्वमार्ग में शीघ्र चलाने वाला है। पैद्वह माने शीघ्र गति का हेतु है। सदमित अर्थात जो अत्यंत वेग से युक्त है, बहुत शीघ्रता से, इसलिए हव्यः, वह ग्रहण और दान करने के योग्य है। उसका ग्रहण भी करेंगे हम, स्वयं भी उपयोग करेंगे और दूसरों के लिए भी उपयोग कराएंगे। और अर्घ्यः, वैश्यलोक तथा शिल्प विद्या का स्वामी, क्योंकि अर्यः स्वामी वैश्ययो, स्वामी और वैश्य के लिए अर्य शब्द आता है। तो इसलिए कहा है कि वैश्य लोग जो देश देशांतर में गमनागमन करना जिनके लिए अनिवार्य है व्यापार आदि कर्म के लिए, और शिल्प विद्या के स्वामी जो उसका संचालन ठीक से कर सकते हैं, तो इस सामर्थ्य को अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि इन यानों के बिना द्वीपांतर में जाना आना कठिन है। जो द्वीप द्वीपांतर या देश देशांतर हैं उनमें कैसे गमनागमन करेंगे इनके बिना। और वहाँ जाए बिना हमें संपूर्ण जो लौकिक सुख है, जो अभ्युदय है, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी।
यह यान किस प्रकार का बनाना चाहिए कि त्रयः पवयो मधु, जिसमें 3 पहिए हों, जिनसे वह जल और पृथ्वी के ऊपर चलाया जाए, है ना। ऐसे पहिए हों जिनसे कि जल के ऊपर भी चल सके और पृथ्वी के ऊपर भी। 3 पहिए से जो भी है उनका बैलेंस आदि रहता होगा। इसमें कितने रहते हैं हवाई जहाज में? हाँ 3 होते हैं। 3 के पहले फट गए, 4 होते हैं। हाँ, 3 वैसे तो बहुवचन का संकेतक होता है। और मधुर वेग वाला हो। मधुर वेग वाला माने जिसमें झटके आदि ना लगे, है ना, ऐसा है। उसके सब अंग वज्र के समान दृढ़ हों। जो यान है, यान के सारे अवयव, है ना, दृढ़ होने चाहिए किसी आकस्मिक स्थिति में, जिससे कि भंग ना हो सके, टूट फूट ना सके। जिनमें कलायंत्र भी दृढ़ हों और उनके उस यान के जो संचालक यंत्र हैं तो वो भी दृढ़ होने चाहिए। उसको चलाने वाले, उसको गति देने वाले, उसको ठहराने वाले जो भी यंत्र हैं, जिनसे शीघ्र गमन होवे। और त्रयः स्तंभासः, उनमें 3 थंभे ऐसे बनाने चाहिए कि जिनके आधार सब कला यंत्र लगे रहें। अब जो स्ट्रक्चर उसका होता है ना, ढांचा तैयार करते हैं अंदर का गाड़ी का, कंपनियों में जा कर के देखें, ऊपर से जो बॉडी है वो तो बड़ी हल्की सी होती है, किसी किसी की कठोर भी होती है, वो तो प्रयोग के ऊपर बात है। ट्रक आदि की है तो मजबूत चाहिए वहाँ पर, है ना। बाकी और गाड़ियों की भी अलग अलग है, लेकिन आंतरिक जो ढांचा है वो बड़ा मजबूत बनाना पड़ता है, लोहे का है। तो जैसे यहाँ पर है ना, शरीर में हड्डियों का, कुछ हड्डियाँ अतिशय मजबूत हैं जो आधारभूत होती हैं। अब उनके आधार से अन्य हड्डियाँ हैं और धातुएं हैं, वो टिकी रहती हैं, तो शरीर स्थिर रहता है। तो वैसे ही उस वाहन की स्थिति होती है। तथा स्कभितासः, वे थंबे भी दूसरे काष्ठ व लोहे के साथ लगे रहें, आपस में जुड़े हुए हों, जो कि नाभि के समान मध्य काष्ठ होता है। तो एक मध्य काष्ठ हो गया मुख्य, दूसरे उसके सहयोगी थंभ या स्तंभ हो गए, जिनके ऊपर और सभी साधन लगे हुए हैं, ऐसे बना करके। उसी में सब कला यंत्र जुड़े रहते हैं। कला यंत्र से तात्पर्य है जो उसके चलाने में साक्षात सहयोगी बनते हैं ना, जैसे आजकल ये स्टीयरिंग हो गया, ब्रेक हो गया, गियर हो गया, या और इसी प्रकार से हैं। तो विश्व सब शिल्पी विद्वान लोग ऐसे यानों को सिद्ध करना अवश्य जाने। तो सारे शिल्पी विद्वान लोग ऐसे वाहनों को बनाएं। सोमस्य वेनाम, जिनसे सुंदर सुख की कामना सिद्ध होती है। सोम माने सुंदर, और वेना तो ये कामना के लिए आ गया है। तो उनका प्रयोग करेंगे हम, वाहनों का, दृढ़ वाहनों का, शीघ्र गति वालों का, मधुर गति वालों का, तो हमारी कामनाएं सिद्ध होंगी। रथ है, जिस रथ में सब क्रीड़ा सुखों की प्राप्ति होती है ना। सर्व सुविधा संपन्न होने चाहिए। आजकल होते भी ना, जो बड़े बड़े धन संपन्न लोग हैं, उनके वाहन ऐसे होते हैं। बाकी जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है ना, तो उनके जो वाहन होते हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ सर्व सुविधा रहती है। सभी प्रकार के आकस्मिक आक्रमणों से सुरक्षा के भी साधन वहाँ हैं, और आंतरिक सुविधाएं भी सारी रहती हैं वहाँ पर।
तो इसलिए कहा कि जिनसे सुंदर सुख की कामना सिद्ध होती है। रथ है जिस रथ में सब क्रीड़ा सुखों की प्राप्ति होती है। आरभे उसके आरंभ में अश्वी अर्थात अग्नि और जल ही मुख्य हैं। उसके आरंभ में माने उसके निर्माण में। तो जल और अग्नि ये आधारभूत वस्तुएं हैं। और वह त्रिनक्तम याथस्त्रिरश्विना दिवा जिन यानों से 3 दिन और 3 रात में द्वीप द्वीपांतर में जा सकते हैं। तो ऐसे वो वेग अतिशय वेग वाले वाहन होने चाहिए। और दिखाते हैं आगे। ओम त्रिर्नो अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथ्वीं अशायतम तिस्रो न सत्यारथ्या परावत आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम्। ओम हरित्रं वाम दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथः धिया युयुज्र इन्दवः विये भ्राजन्ते सुमखासरिष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युताच्युतोजसा मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा वृषभ्राता सह पिशतिरयुग्मम्। तो यहाँ पर भी पूर्वोक्त विद्या का ही वर्णन किया गया है। भाष्य में कहते हैं स्वामी जी, यत् पूर्वोक्तम भूमि समुद्रांतरिक्षेषु गमनार्थम यानमुक्तम, कि जो पहले वाले प्रकरण में गत मंत्रों में भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष इन तीनों प्रकार के मार्गों पर गमन करने के लिए यान की चर्चा की गई। तत् वह यान पुनः कीदृशम कर्तव्य है ना, कैसा करना है इस विषय में पुनः चर्चा करते हैं। परित्रिधातु कहते हैं कि अयस्ताम्र रजतादि धातु त्रयेण रचनीयम। इन धातुओं का ऐसा सम्मिश्रण तैयार करें है ना, लोहा तांबा चांदी आदि का, कि एकदम दृढ़ हो, जो कि मजबूत होना चाहिए। इदम कीदृक वेगम भवति इत्यत्राह, कहते हैं कितने तीव्र वेग का ये वाहन हो सकता है। तो वेग का बताया कि आत्मेव वाता, जैसे ये आत्मा अपने प्राणादि जो सूक्ष्म शरीर रूप वाहन में आरूढ़ होकर के शरीरांतरों की यात्रा करता है ना, ये इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है, दूसरे को छोड़ के तीसरे में चला जाता है ना। आगमनागमने यथा आत्मा मनश्च शीघ्रम गच्छति आगच्छति। तो अच्छे प्रकार से गमन और आगमन के प्रसंग में जिस प्रकार से ये आत्मा और मन, अब देखिए आत्मा की गति तो हमारे सामने स्पष्ट नहीं है, लेकिन मन की गति तो है ना। अब यहीं बैठे बैठे मुंबई पहुंचने में कितनी देर लगी हमें। जिन्होंने अमेरिका भ्रमण किया है तो अमेरिका पहुंच गए यहीं बैठे बैठे, और भी कितने दूर दूर चले जाते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुतैदिदैवम, तो जागते हुए भी खूब दूर दूर तक चला जाता है, सोते हुए भी दूर दूर तक चला जाता है मन। तो आत्मा की गति तो इससे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि वह तो इससे अधिक सूक्ष्म है। तो वही कह रहे हैं कि यथा आत्मा मनश्च, आत्मा और मन शीघ्रम गच्छति आगच्छति, बहुत शीघ्र गमनागमन करते हैं, तो वैसे वेग वाले।
तथैव कला प्रेरितौ वायवग्नि अश्विनौ तदयानम त्वरितम गमयत। उसी प्रकार से कलाओं के द्वारा प्रेरित ये जो अश्वी हैं, वायु और अग्नि रूप अश्वी हैं, ये दोनों तदयानम उस यान को त्वरितम गमयत आगमयतश्च शीघ्रता से, है ना, त्वरितम माने शीघ्रता से उसको गति भी देते हैं और आगति भी देते हैं, है ना, गमनागमन के साधन ये बनते हैं। इति विज्ञेयम इति संक्षेपतः, तो माने ये ऐसा जानना चाहिए। तो इतनी तीव्र गति वाले, अब अधिक दूर जाना है तो अधिक तीव्र गति चाहिए, आसपास में जाना है तो कम गति चाहिए। अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, उनके अनुकूल ही हम वाहनों का चयन भी किया करते हैं। क्षमता भी अलग अलग है सबकी। तच्च कीदृशम यानम, पुनः उस यान की चर्चा करते हैं कि वो कैसा है। इत्यत्र अरित्रम स्तंभनार्थम साधन युक्तम। अरित्र शब्द प्रथम मंत्र में भी आया था और वहाँ दो कार्य उसके बताए थे। एक तो जलादि की जो गंभीरता है, गहराई है, उसको मापने के लिए और उसको यान को रोकने के लिए। तो ये कहते हैं स्तंभार्थम साधन युक्तम। स्तंभन माने रोक देना, तो रोकने के लिए जो साधन अपेक्षित है उनसे युक्त होना चाहिए। और कैसा हो? पृथु अति विस्तीर्णम, है ना, खूब बैठने आदि की जगह पर्याप्त होनी चाहिए वहाँ पर। अति विस्तीर्ण, अति फैला हुआ होना चाहिए। अब अनेक प्रकार के वाहन है ना, तो उसी के हिसाब से वर्णन भी किया जा रहा है यहाँ पर। ईदृशः स रथो अग्न्यश्वयुक्ता, इस प्रकार का वह रथ, वह यान जो कि अग्नि रूपी अश्व से युक्त है। अग्नि के लिए भी अश्व शब्द का प्रयोग होता है। सिंधूनाम महासमुद्राणाम, जो बड़े बड़े समुद्र हैं उनके तीर्थे अर्थात तरणे कर्तव्य, जब उनको पार जाना हो, उनको तैरना हो, इधर से उधर जाना हो, तो अलम वेगवान भवति इति बोद्धव्य, उनको पार करने के लिए भी वह अलम वेगवान, अलम माने पर्याप्त, तो पर्याप्त वेग वाला वो होता है। तो पर्याप्त वेग वाला वो होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो बड़े बड़े समुद्रों को पार करने के योग्य वेग जिनका है, ऐसे वेग वाला। धिया तत्र त्रिविधे रथे, तो वो जो 3 प्रकार का रथ है, 3 प्रकार, जो आकाश गमन योग्य भी है, भूगमन योग्य भी है और जलगमन योग्य भी है। तो 3 प्रकार के रथ में इंदवः जलानि वाष्प वेगार्थम, जल भी तो पर्याप्त होने चाहिए, इसलिए वाष्प के द्वारा, जिससे कि वाहन को वेग दिया जा सके। वाष्प, इसको अघाश्व शब्द से पीछे बताया था, श्वेताश्व या अघाश्व है ना, जो कि शीघ्र गति का साधन है वो, इसलिए कहा वाष्प वेगार्थम युयुत्रे यथावत युक्तानि कार्याणि। तो जलादि पदार्थ उसमें अच्छी प्रकार से युक्त होने चाहिए। ये न अतीव शीघ्रगामी स रथ स्यादित, जिससे कि वह रथ अत्यंत वेग वाला हो सके, गति वाला, शीघ्र गति वाला हो सके। इंदवः
शब्द का अर्थ हमने जल किया यहाँ पर, तो अपनी ओर से नहीं किया है, अभी तो इंदव इति जल नामसु निघंटु। कहते निघंटु के अंदर जो जल के पर्यायवाची शब्द हैं उनमें इंदु शब्द भी पड़ा हुआ है। तो इंदु चंद्रमा के लिए भी आता है, तो वो भी इसीलिए है क्योंकि वह आर्द्रता का कारण होता है, गीलेपन का रात्रि में। तो उसी के लिए दे रहे सूत्र आगे कि उन्देर इच्छादे, ये उणादि सूत्र है कि उन्दी क्लेदने धातु है, क्लेदनम आर्द्रता गीला करना, इस अर्थ वाले उन्दी धातु से को प्रत्यय हुआ है और इच्छादेह उकार को इकार आदेश होकर के इंदु बन गया। उणादो प्रथमे पादे सूत्रम, उणादि के प्रथम पाद का 12वां सूत्र है ये। तो इससे उ प्रत्यय होकर के और उ को ई होकर के बन गया इंदु शब्द। हे मनुष्या मनोजुवा मनोवद गतयो वायवो यंत्र कला चालनैः तेषु रथेषु पूर्वोक्तेषु त्रिविध यानेषु यूयम्। जू धातु जो है ना वो तीव्र गति के अर्थ में आता है। तो मनोजुवा मन के समान गति वाले, जैसे मन अतिशय तीव्रगामी है, भौतिक पदार्थों में जो भी हमारे गति के साधन है उनमें मन अधिक गति वाला है। तो इसलिए कहा मनोवत गतया, मन के समान गति वाले, जैसे मन की गति तीव्र होती है वैसे ही क्या वायवः वायु यंत्र कला चालनैः, यंत्र कलाओं के द्वारा जो चलाने योग्य हैं उनसे तेषु रथेषु, उन रथों में, किनमें, पूर्वोक्तेषु, त्रिविध यानेषु, 3 प्रकार के जो यानों की चर्चा पीछे की गई है उनमें, यूयम तुम लोग, अयुग्धम तान यथावत योजयत, उनकी योजना, यंत्र कलादि की योजना यथावत करो। कथम भूताग्नि वायुवादय, कहते अग्नि वायुवादी कैसे हैं। आवृषव्राता सह जल सेचन युक्ता, है ना, वृषु सेचने धातु से वृष शब्द बना हुआ है, तो इसी का कहा जल सेचन युक्ता, जल सेचन से युक्त होना चाहिए। येषां संयोगे वाष्पजन्य वेगोत्पत्त्या वेगवंती तानि यानानि सिद्ध्यन्ति इति उपदिश्यते। तो जिनके संयोग होने पर वाष्पजन्य वेगोत्पत्त्या, वाष्प से उत्पन्न जो वेग है ना, वाष्प की योजना की गई तो उससे वेग आ गया, तो उसकी उत्पत्ति से वेगवंती तानि यानी, जो यान है वो अतिशय वेग वाले हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसी बात को भाषार्थ में दिखाते हैं। फिर वह सवारी कैसी बनानी चाहिए कि त्रिर्नो अश्विना इत्यादि पृथ्वी मशायतम, जिन सवारियों से हमारा भूमि, जल और आकाश में प्रतिदिन आनंद से जाना आना बनता है ना, ऐसी सवारी होनी चाहिए कि हम आनंद पूर्वक तीनों ही स्थानों पर गमनागमन कर सकें, आवागमन कर सकें। और परित्र धातु वे लोहा, तांबा, चांदी आदि 3 धातुओं से बनती हैं। यानों की जो रचना है वो उसमें 3 धातुओं का योग बताया, लोहा, तांबा, चांदी।
अब इनकी योजना करनी है वहाँ पर। और जैसे रथ्या परावता, नगर व ग्राम की गलियों में, रथ्या, रथ्या माने गली या रास्तों के लिए, ऐसे रास्तों को रथ्या कहा जाता है जो रथ के लिए हितकारी हों, जिनमें रथों का गमनागमन अच्छे प्रकार से हो सके। रथ माने वाहन, तो वाहनों का गमनागमन अच्छे प्रकार से हो सके तो उनको रथ्या कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि नगर व ग्राम की गलियों में झटपट जाना आना बनता है। तो जब हमें एक घर से दूसरे घर में जाना होता है, किसी पड़ोसी के यहाँ जाना है, तो फटाफट हम चले जाते हैं आसपास में। तो कहते जैसे वहाँ गलियों में झटपट जाना आना कर लेते हैं हम, वैसे दूर देश में उन सवारियों से शीघ्र शीघ्र जाना आना होता है। अब देखिए उपमा क्या दी जा रही है यहाँ पर गलियों का, कि जैसे गलियों में अनायास ही हमारा आना जाना हो जाता है बिना किसी कष्ट के और एकदम शीघ्रता से, तो वैसे ही हम द्वीप द्वीपांतर या देश देशांतरों में भी गमनागमन कर सकें। ऐसे वाहन, इतने वेग वाले वाहन हमारे होने चाहिए। नासत्या, इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोक्त जो अश्वी हैं, तो वाहन विद्या के निमित्त हो गए। वो कौन? अश्वी, अग्नि और जल आदि पदार्थ। उनसे बड़े बड़े कठिन मार्ग में भी सहज से आना जाना करें। तो उनका इस प्रकार से उपयोग करें कि जो कठिन से कठिन मार्ग हैं उनमें भी हम सरलता से गमनागमन कर सकें बिना किसी बाधा के। कैसे? जैसे आत्मेव वातो है, मन के वेग के समान शीघ्र गमन के लिए, जैसे मन का वेग होता है शीघ्र, वैसे ही उस गमन के लिए सवारियों के प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच जावे आवे। तो अब सवारियां हैं, है ना, तो उनका कह रहा है कि उनके प्रतिदिन सुख से, सुख से माने सुख के हेतु से, और वो सवारियां भी जिससे कि सुखपूर्वक इधर उधर आ जा सकें। किस लिए आ जा सकें? सुख के लिए आ जा सकें, पदार्थों का आदान प्रदान सुविधापूर्वक कर सकें, सुख के लिए। कहाँ? सब भूगोल के बीच जावे आवे, है ना। भूगोल का कोई भी भाग ऐसा न हो जहाँ पर कि हमारे वाहन या हम न जा सकें। तो ऐसी व्यवस्थाएं की जाए, ऐसे वाहनों का निर्माण किया जाना चाहिए। और अरित्रम्बाम, जो पूर्वोक्त अरित्र युक्त यान बनते हैं। अरित्र शब्द का अर्थ पहले आ ही चुका है। वे तीर्थे सिंधुनाम रथा, समुद्रों को पार जाने के लिए संभव हो, जो रथ बड़े बड़े समुद्रों के मध्य से भी पार पहुंचाने में श्रेष्ठ होते हैं। अब बड़े बड़े समुद्रों को पार जाना है तो उनमें तो अतिशय वेग चाहिए और सामग्री भी इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि इतनी दूरी को मापना है। तो उसी को बता रहे यहाँ पर कि बड़े बड़े समुद्रों के मध्य से भी पार पहुँचाने में श्रेष्ठ होते हैं। और दिवस पृथु, जो विस्तृत और आकाश तथा समुद्र में जाने आने के लिए अत्यंत उत्तम होते हैं। पृथु माने विस्तृत,
फैला हुआ, है ना, दिवु। अब ये अंतरिक्ष आदि है। अंतरिक्ष के जो पर्यायवाची हैं वो समुद्र के लिए भी आते हैं, समुद्र के लिए जो पर्यायवाची हैं वो अंतरिक्ष के लिए या आकाश के लिए भी आते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो विस्तृत और आकाश तथा समुद्र में, है ना, यह तो विस्तृत ये भूभाग हो गया फैला हुआ, और आकाश तथा समुद्र में जाने आने के लिए उत्तम, अत्यंत उत्तम, है ना, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी बाधा के, जिनसे हमारा जाना आना हो सके, ऐसे होते हैं। उन रथों में जो मनुष्य यंत्र सिद्ध करते हैं वे सुखों को प्राप्त होते हैं। अब यह बता दिया कि जो उन रथों को बनाएगा वो सुख से गमनागमन कर लेगा। आविष्कार करें, आविष्कार करने वालों को प्रोत्साहित करें, उनसे गमनागमन करने के योग्य बन जाएंगे फिर। तो इसलिए कहा कि उन रथों में जो मनुष्य यंत्र सिद्ध करते हैं, यंत्रों की योजना करते हैं, वे मनुष्य क्या होता है, सुखों को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ तो सर्वत्र ऐसा ही है कि जो प्रयत्न करेगा, है ना, नाम भी उसी का होगा और सुख की प्राप्ति भी उसी की होगी। किसी दूसरे के परिश्रम से किसी दूसरे को सुख नहीं मिला करता। अलग अलग क्षेत्र में परिश्रम हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन परिश्रम तो सभी को करना पड़ेगा। धिया युयुत्रे, उन 3 प्रकार के यानों में इंदवः, वाष्प वेग के लिए एक जलाशय बना के उसमें जल सेचन करना चाहिए, क्योंकि जल भी पर्याप्त चाहिएगा। ट्रेनें चलती हैं कोयले से, अब कोयले का भंडारण भी अच्छा होना चाहिए। लंबी लंबी गतियों में जाना है, मार्गों में गति करनी है, तो वैसे यहाँ पर भी है। उत्तम, अच्छा, अधिक मात्रा में जल संचय वहाँ पर होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि वाष्प वेग के लिए एक जलाशय बना के उसमें जल सेचन करना चाहिए, जल से वो भरा हुआ होना चाहिए, जिससे वह अत्यंत वेग से चलने वाला यान सिद्ध हो, क्योंकि आगे उसको अत्यंत वेग से ले जाना है, तो जल संचय भी उतना ही अधिक होना चाहिए हमारे पास। और वीये भ्राजन्ते, हे मनुष्य लोगों, मनोजव जो वह, अर्थात जैसा मन का वेग है वैसे वेग वाले यान सिद्ध करो, अतिशय तीव्र गति वाले। कुछ चीज़ें अभी कल्पनाओं में होती हैं या कल्पनाओं में नहीं भी होती हैं, लेकिन जो परिश्रमी लोग होते हैं, पुरुषार्थी लोग होते हैं, उन कल्पनाओं को संभव कर देते हैं, असंभवों को भी संभव कर दिया करते हैं निरंतर परिश्रम के द्वारा। यन मरुतो रथेषु, उन रथों में मरुत अर्थात वायु और अग्नि को मनोवेग के समान चलाओ, है ना, रथ बनाए और उनमें वायु और अग्नि का योग करें फिर, और ऐसा योग करें जिससे कि मन के समान गति वाले वो वाहन चल सके, अतिशय तीव्र गति वाले वो वाहन हो जाए। और विषभ्राता सह, उनके योग में जलों का भी स्थापन करो। किनके योग में? वायु और अग्नि। तो वायु और अग्नि के साथ साथ जल की भी स्थापना होनी चाहिए, तीनों मिलकर के उस वाहन को गति प्रदान करेंगे। पृषतिरयुग्धम, जैसे जल के वाष्प, पृषति शब्द बूंद के लिए भी आता है, धब्बे के लिए भी आता है, एक एक कण जलता है ना उसका,
तो उसमें से भाप निकलती रहती है। जैसे जल के वाष्प घूमने की कलाओं को वेग वाली कर देते हैं। कहते हैं कि जो घूमने की कलाएं हैं, घूमने की कलाएं क्या हैं? पहिए हैं, है ना, जो चक्र लगे हुए हैं रथ के अंदर, वो घूमने की कलाएं हैं। उनमें वाष्प का योग किया गया तो क्या होता है? वेग वाली कर देते हैं। तो उनको वेग, अतिशय तीव्र गति वाला कर दिया। वैसे ही तुम भी उनको सब प्रकार से युक्त करो। उन चक्रों को, रथ के जो चक्र हैं, उनके साथ में वाष्प का इस प्रकार से योग किया जाए जिससे कि वो अतिशय वेग वाले हो जाए। जो इस प्रकार से प्रयत्न करके सवारी सिद्ध करते हैं। अब अग्नि जलती है, जैसे किसी मकान में अग्नि लग गई तो क्या होता है? लेंटर को उड़ा देती है, वो तूफान भी उड़ा देता है। वायु में इतनी शक्ति होती है, अग्नि में भी शक्ति होती है। जल में आजकल देख लें, वर्षा का समय चल रहा है, पुल इतने मजबूत बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, बहा के ले जाता है वो पहाड़ के पहाड़ खिसक जाते हैं। कितनी शक्ति है उसमें। तो इस शक्ति का ही उपयोग करते हैं। जहाँ वेग युक्त जल बहता है उसका उपयोग कर भी रहे। बिजली के निर्माण में है, कुछ लोग वो चक्की, पानी चक्की होती है ना, पानी से चलने वाली चक्की है, उसका जैसे भी करते हैं उपयोग। वैसे तो उधर समुद्री किनारे हवाएं खूब तेज चलती हैं, तो वहाँ पर वो लगा रखी है विद्युत चक्की, बिजली बनाने वाले पंखे, वो लंबे लंबे खंबे और उन पर वो पंखुड़ियाँ लगाई हुई हैं, तीन पंखुड़ियाँ, और बताते हैं एक एक चक्की कई ग्रामों को बिजली दे देती है वो। तो उधर वायु का सदुपयोग कर लिया, वायु के वेग का सदुपयोग कर लिया। ऐसे पानी के वेग का उपयोग कर रहे हैं जहाँ वह उपलब्ध है। कृत्रिम वेग बनाते हैं, बांध बना करके उसको रोका गया, तो जहाँ सिंचाई का काम लेते हैं तो वहीं वेग उत्पन्न करके उसके वेग से भी कार्य ले लिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से इसका उपयोग कर लेते हैं। तो वेग वाली कर देते हैं। वैसे तुम भी उनको सब प्रकार से युक्त करो जो इस प्रकार से प्रयत्न करके सवारी सिद्ध करते हैं। सारे साधन यहीं से पकड़ने हैं, प्रकृति से ही। कुछ वृक्ष वनस्पतियों से लेने हैं, कुछ मानी तो पार्थिव हो गए, धातुओं से लेने हैं, हवा से लेने हैं, अग्नि से लेने हैं। इनका संयोजन करना है हमको, इनका समायोजन करना है। तो अलग अलग प्रकार की जो शिल्प हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी कहते हैं कि जो इस प्रकार से प्रयत्न करके सवारी सिद्ध करते हैं, वाहन बनाते हैं, वाहनों का निर्माण करते हैं, वे क्या होता है जी? विभ्राजन्ते, अर्थात विविध प्रकार के भोगों से प्रकाशमान होते हैं, प्रगति करते चले जाते हैं। भोग की सुविधाएं उनके पास आती चली जाती हैं, और जो निकम्मे होते हैं, निठल्ले होते हैं, वो ऐसे ही रह जाते हैं बस। क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, ये आवश्यक नहीं कि सभी लोग उसी क्षेत्र में कार्य करें, परिश्रम करें, है ना। अलग अलग क्षेत्रों में परिश्रम करें तो सबकी उन्नति का साधन बन जाते हैं। फिर वहाँ पर ऋषियों ने जो समाज का वर्गीकरण किया कर्म के आधार पर, है ना, जो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, ये इतनी
सुनियोजित व्यवस्थाएं हैं कि सब सबको थाम रहे हैं। यहाँ पर सब सबकी प्रगति का साधन बन रहे हैं। कोई शोषण आदि की वृत्ति वहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। यदि वैदिक जो समाज व्यवस्था है उसको देखें तो सब अपने अपने कार्यों में लग रहे हैं, अपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न कर रहे हैं। और ध्यान वहाँ पर यही है कि इसका अधिकतम जनों के लिए या प्राणी समुदाय के लिए सदुपयोग कैसे हो सकता है, प्राणी समुदाय सुखी कैसे हो सकता है। तो ये वर्गीकरण तो स्वाभाविक रूप से हो जाता है, योग्यता के आधार पर, कर्मों के चयन के आधार पर, क्षमताओं के आधार पर स्वतः वर्गीकरण हो जाता है। बस इतना है कि हमारी मनोवृत्ति क्या है ना, प्रधानता इसमें बनती है कि हमारी मनोवृत्ति क्या है, दूसरों को सुख देने में है या दूसरों का शोषण करने में है। तो इसलिए कहा कि विविध प्रकार के भोगों से प्रकाशमान होते हैं। और सुमखास वृष्टि भी, मख शब्द यज्ञ के लिए आता है, इसलिए वो है ना मख मेदिनी। मख माने यज्ञ और मेदिनी माने भूमि, तो मख मेदिनी अर्थात यज्ञ भूमि। तो मख को बिगाड़ के बन गया मक्का और मेदिनी का विकृत रूप हो गया मदीना। मख मेदिनी का विकृत रूप हो गया मक्का मदीना। तो यज्ञ भूमि है, तो मख माने यज्ञ। जो इस प्रकार से इन शिल्प विद्या रूप श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले हैं वे सब भोगों से युक्त होते हैं, है ना। रिष्टि भी भोग ही। सुमखास, सुमखास माने यज्ञ करने वाले। अब चूंकि प्रकरण यहाँ पर शिल्प का चल रहा है, नव विमान आदि का चल रहा है, तो नव विमान आदि की जो रचना है बुद्धिपूर्वक विद्यापूर्वक, यही यहाँ पर यज्ञ है। स्वामी जी की परिभाषा में तो प्रत्येक जो जनहितकारी है कार्य वो सब यज्ञ के अंतर्गत है। पीछे वेद विषय विचार के अंतर्गत ये चर्चा कर चुके हैं। तो ये क्या है जी, शिल्प यज्ञ। तो जो शिल्पी हैं वो भी क्या है, ऋत्विक हैं, यजमान हैं, अच्छे अच्छे शिल्पों को तैयार कर रहे हैं वो बुद्धिपूर्वक परिश्रम करके। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि जो इस प्रकार से इन शिल्प विद्या रूप श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले हैं, अब जो भी यज्ञ करेंगे वो ही क्या होगा, वे सब भोगों से युक्त होते हैं। अब ये तो चूंकि शिल्प का प्रसंग है इसलिए शिल्प के विषय में कह दिया है। ब्राह्मण लोग हैं वो विद्या की उन्नति के लिए यत्न करें तो उनके पास भी सभी प्रकार के भोग उपस्थित रहेंगे। व्यापारी है वो अपना कर्म करे, क्षत्रिय है वो अपना कर्म करे, सब अपने अपने कर्म को निष्ठापूर्वक संपन्न करें। तो किसी को भी किसी भी प्रकार के भोग की जो न्यूनता है वो नहीं होगी, सबके पास सब भोग पर्याप्त मात्रा में पहुंचेंगे। अभी जो परिस्थिति उत्पन्न की गई है कि पैसा अधिकतम होना चाहिए बस, तो सभी लोग पैसे के पीछे लग गए, बाकी सब और जो आवश्यक साधन है विद्या आदि शिल्प आदि सब कुछ छोड़ दिया, इनका भी प्रयोग पैसे के लिए करने लगे। अच्युता चिदोजसा, वे कभी दुखी होके नष्ट नहीं होते। ऐसे सुख होते हैं उनके जो कि अच्युत हैं, कभी न छूटने वाले और सदा सुखी ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि दुखी होकर के नष्ट होते हो, अभावग्रस्त होकर के, दीनहीन होकर के, और सदा पराक्रम से बढ़ते जाते हैं। जितना जितना पराक्रम करेंगे उतना उतना उनकी वृद्धि होती जाएगी।
क्योंकि कला कौशलता से युक्त वायु और अग्नि आदि पदार्थों की वृष्टि भी अर्थात कलाओं से। पहले क्या किया, कला में कौशल प्राप्त किया और कौशल प्राप्त करके, दक्षता प्राप्त करके, निपुणता प्राप्त करके क्या होगा, वायु और अग्नि आदि जो पदार्थ हैं उनकी वृष्टि भी उनकी कलाओं से। अच्छा, पूर्व स्थानों को छोड़ के मनोवेग यानों से जाते आते हैं। पूर्व स्थानों को छोड़ के जब भी गति होगी तो निश्चित रूप से वहां पर पूर्ववर्ती स्थान को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गति का सिद्धांत ही है पूर्व स्थान या पूर्व देश त्याग पूर्वक उत्तर देश संयोग। पूर्ववर्ती स्थान को छोड़ते हुए जो उत्तरवर्ती आगे वाले स्थान के साथ संयोग है उसी का नाम है गति। तो किसी भी गति के लिए ये अनिवार्यता है कि पूर्व वाला देश, पूर्व वाला स्थान हमें छोड़ना पड़ेगा। सोनीपत रहते हैं, दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाने के लिए सोनीपत छोड़ना पड़ेगा, कम से कम उतने काल के लिए जितने काल के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे अन्यत्र भी होता है, तभी हम उपयोगी बन पाते हैं एक दूसरे के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि पूर्व स्थान को छोड़ के मनोवेग यानों से जाते आते हैं। इतने तीव्र गति वाले यान हैं, उन्हीं से मनुष्यों को सुख भी बढ़ता है। तो सब सुखी रहते हैं एक दूसरे के वस्तुओं का आदान प्रदान करके। इसलिए इन उत्तम यानों को अवश्य सिद्ध करें, क्योंकि समाज का संचालन करना है, अभ्युदय सुख की प्राप्ति करनी है, तो उसमें ये सब सुविधाएं चाहिए। इसलिए इनका निर्माण, इनका विकास अवश्य ही होना चाहिए। आगे भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।